अगर दो शख्स प्यार में होते हैं तो जरूरी है कि उनको मुस्लिम धर्म अपनाना पड़े। अगर दो धर्म की बात हो रही हो, दो धर्म के लोग हैं और आपस में अलग अलग धर्म के और प्यार में हो, तो जरूरी है कि मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव हो। देखिए अर्पिता जी, भारत के संविधान में हर नागरिक को आजादी है कि वो अपना धर्म चुने और अपना लाइफ पार्टनर चुने। वो इंडिविजुअल, उनके अपने राइट्स हैं। रही बात यह है कि इस तरह के जो जितने भी केसेस हैं, हमने पिछले दिनों कई सारे केसेस देखे। उससे पहले हमने श्रद्धा मर्डर भी देखा, और उससे पहले एक जगह प्रिया शर्मा ने फिरोज नाम के शख्स की टुकड़े करके हत्या कर दी थी, और ये केस है। तो इस तरह के केसेस में जहां पर पेरेंटल इंटरफेरेंस नहीं होता है, जहां वेस्टर्न कल्चर ज्यादा हावी होता है, वहां इस तरह के केसेस ज्यादा आ रहे हैं। इसीलिए हमने अनुरोध किया था भारत के युवाओं से, युवकों और युवतियों से, कि अपने परिवारों से कोई चीज ना छिपाएं, अपने माता पिता को अपना से दूरी ना बनाएं। उनको अगर सही चीज, सारी जानकारी रहेगी, इस तरह का कृत्य नहीं हो। रही बात लव जिहाद की, लव जिहाद जैसा शब्द ला करके भारतीय जनता पार्टी या उससे समर्थित ऑर्गेनाइजेशन इस वर्ड को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस्लाम में तो यह, अगर आपको कोई पसंद है, इस्लाम में तो ये, अगर आपको कोई पसंद है तो आप अपने परिवार के जरिए उससे डायरेक्ट बात कीजिए और एक तरीके से शादी कीजिए। किसी के साथ भी इस तरह, ये लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट ही नहीं है इस्लाम में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और रिलीजियस राइट दोनों को मर्ज मत कीजिए। इंडिविजुअल राइट अलग है, लेकिन मुसलमान अगर है तो उसको शादी का तरीका अलग है। जैसे हिंदू धर्म में उनका अपना शादी का तरीका अलग है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दोनों को इंडिविजुअली है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर अगर भारत पे हावी होगा तो नुकसान होगा। मेरा सवाल मैं फिर से दोहरा देती हूँ। आपने सारे जवाब एक साथ दे दिए, पता नहीं कौन कौन से सवाल अपने दिमाग में गढ़ के। मैं एक बार सवाल दोहराती हूँ। अगर दो धर्म, दो अलग अलग धर्म के लोग प्यार में हैं तो जरूरी है अपना धर्म दूसरे पर थोपना? ये सही है या गलत है? मैं ये समझना चाह रही हूँ सिर्फ। मैं तो कह रहा हूं कि दोनों को अपने धर्म चुनने का अधिकार है, लेकिन अगर कोई मुसलमान है तो उसकी शादी एज पर जो मुस्लिम मैरिज एक्ट है उसके अनुसार वो जब ही वैलिड मानी जाएगी कि जब दोनों के दोनों, लड़का लड़की की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जब दोनों, चाहे वो लड़की पक्ष लड़का पक्ष कोई भी हो, दोनों के दोनों मुसलमान होंगे तो वो शादी वैलिड तभी होगी। फिर से दोहरा देती हूँ, आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं, फिर से दोहरा देती हूँ। दो धर्म के लोग अगर अलग अलग धर्म के एक साथ एक रिलेशन में हैं, तो क्या दूसरे को या किसी को भी एक दूसरे पर धर्म थोपना चाहिए या नहीं थोपना चाहिए? हाँ या ना, ये समझना चाह रही हूं बस। कैसे शादी होती है, शादी की क्या मुस्लिम तरीके से शादी हो सकती है, हिंदू तरीका शादी का क्या है, वो तरीका नहीं समझने बैठी हूं मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि धर्म थोपना चाहिए प्यार में या नहीं थोपना चाहिए? वो दोनों का निजी जीवन है कि अगर वो धर्म को मानते हैं। थोपना चाहिए कि नहीं थोपना चाहिए? शादाब चौहान, थोपना चाहिए या नहीं थोपना चाहिए? कोई भी शख्स, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, वो धर्म थोपे या ना थोपे, दूसरे पर मजबूर करे क्या कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए तभी आपसे प्यार करूंगा, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर आपका पार्टनर, आपके अंदर ये सहमति नहीं बन सकती कि धर्म एक हो, तो हमें लगता है कि यह सहमति भी बनना बहुत मुश्किल है कि आप 50 साल आने वाले जीवन में साथ मिलकर रह सकें। ऐसा मानना है। हो सकता है, ठीक है, यानी आप हाँ नहीं में हाँ और ना जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हो तात्पर्य शायद समझ गए। अंबर जैदी, बिल्कुल। हाँ, शोएब चौधरी भी कुछ कहना चाह रहे थे, सर आ रही हूं। शायद अंबर जैदी इस वक्त दिख नहीं रही हैं, उनको एक बार कनेक्ट करती हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, शोएब चौधरी कुछ कहना चाह रहे हो, सर आप कंप्लीट कीजिए जी। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूं कि जो पहले तो जो आपने शादाब से सवाल पूछा उसका जवाब मैं दे दूं। अगर दो लोग इश्क में मुब्तला है और शादी करना चाहते हैं तो सिविल मैरिज एक्ट इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने अपने धर्म को फॉलो करें और शादी करके साथ में रह सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आप कौन से कानून के तहत शादी करना चाहते हैं। अगर आप मुस्लिम लॉ के तहत शादी करना चाहते हैं तो दोनों में से दोनों को मुस्लिम होना पड़ेगा, या दोनों में से कोई एक अगर गैर मुस्लिम है तो उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा। ये बेसिक लॉ है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर आप शादी करना चाहते हैं तो भी आपको दोनों में से कोई एक अगर हिंदू नहीं है तो उसको हिंदू बनना पड़ेगा। तो ये दोनों तरफ से है। सिविल मैरिज एक्ट इस बात की इजाजत देता है कि आप अपना अपना धर्म फॉलो करें।
एक तो उसका जवाब हो गया। दूसरा मैं आता हूं कि तुनिशा की मदर ने अपनी बहुत ही सर मासूम आपने ये एक्ट बता दिया, मैं फिर आपको एक छोटी सी चीज के लिए पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि अब आपने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। पूरी कर लूं अगर आप इजाजत दें। नहीं सर, एक सेकेंड ना सर, आपने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है मेरे सवाल का जवाब देने के लिए, जो कि मैं शादाब जी से पूछना चाह रही थी। वो आप चाह रहे हैं कि आप उसका जवाब दें, तो मैं वो सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। आपने कहा अलग, अगर इंसान वो रिश्ता शादी तक पहुंचता है तो उसके अलग नियम हो सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती दरगाह ले जाना, मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाना, उर्दू सिखाना, 3 महीने से ट्रैप करके रखना, आपको ये प्रोसेस जो है ये आपको सही लगता है? क्या प्यार में धर्म थोपना चाहिए या रजामंदी होनी चाहिए? 2 लोग प्यार में है, रजामंदी है तो समझ में आता है, लेकिन क्या थोपना चाहिए? भाई अगर देखिए अभी देखिए, थोपना तो कोई चीज किसी के ऊपर नहीं चाहिए, पर्सनल रजामंदी होनी चाहिए। और इसमें रजामंदी इसलिए है क्योंकि तुनिशा के मामा ने अभी कहा कि वो उर्दू पढ़ने लगी थी, उसके अंदर बदलाव आए थे, वो दरगाहों पे जाने लगी थी और वो शायद नकाब भी पहनने लगी थी, ऐसा कहा। तो शी वॉज डूइंग इट आउट ऑफ चॉइस, उसको फोर्स नहीं किया जा रहा था। दूसरी समझो, दूसरी चीज दरगाहों पे जाने का अगर आप माहौल देखेंगे, ये आप कैसे कह सकते हैं कि उस पर दबाव नहीं इतिहास था, वो उठाकर अपने आप आप से पहनती थी। देखिए, हर दरगाह पे जाने वालों की तादाद नॉन मुस्लिम की ज्यादा होती है। सुजान की तरफ से किया जा रहा था, आप उसकी जिम्मेदारी सर नहीं ले सकते ना। आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो अपनी इच्छा से कर रही थी। आप ये कैसे साबित करेंगे कि वो फोर्स मैं ये भी नहीं कह रही कि वो फोर्स, मैं तो आपसे सवाल पूछ रही किया जा रहा थी, लेकिन ठीक है वो जैसे भी कर रही हो, लेकिन ये हो रहा था, बदलाव हो रहे थे। आप इसको कहिए, आप ये मत कहिए कि वो कर रही थी स्वेच्छा से कर रही थी। उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते सर, मैं भी नहीं ले सकती और आप भी नहीं ले सकते। ये ठीक है, मैं आगे ठीक है। हाँ, तो और जबरदस्ती कर रही जबरदस्ती किया जा रहा था, ये भी आप नहीं कह सकती। हाँ बिल्कुल, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू। मैं ये तो मेरा सवाल था, मैंने नहीं कहा कि उसके साथ जबरदस्ती हो रही थी। ठीक, फेयर इनफ, करेक्ट। मैं अब आगे बढ़ूं? ठीक है सर, जल्दी से कंप्लीट कीजिए, मैं और गेस्ट पे भी जाना है। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी मां ने, तुनिशा की मां ने अपनी बहुत फूल सी मासूम सी इकलौती बच्ची को खोया है। हमें पूरी सहानुभूति उनके साथ है और वो जिस तरह से भी इस केस को आगे लेके जाना चाहती हैं, पुलिस को, सरकार को, हम सब लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। इसकी सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि शेजान अगर मासूम है, उसकी कोई गलती नहीं है, तो उसको भी झूठा फंसाया नहीं जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक पॉलिटिकल पार्टी, एक लव जिहाद नाम की कोई फिक्टिशियस चीज आप लोगों ने दिमाग में क्रिएट कर ली है, उसके खिलाफ एक कानून बनाना चाहते हैं। इस केस को मुद्दा बनाकर शेजान को झूठा फंसाकर ये इस केस को उसको कानून बनाया जाए। ये नहीं होना चाहिए किसी मासूम के साथ। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर वो मासूम हुआ तो, अभी तो आप नहीं मान रहे, अभी तो आरोपी है ना सर। नहीं तो आप उसको ये भी जिम्मेदार भी नहीं बना सकती हैं। वो तो आरोपी है ना सर, टू इंक्वायरी। आरोपी है ना सर। कई सवाल उठ रहे हैं जिस पर मैं काउंटर आपसे लेना चाह रही हूँ, लेकिन ठीक है मुकेश त्यागी जी, आपका रिएक्शन में ले लेना चाह रही हूँ ताकि मैं एक बार सवाल में 2 सवाल इनकी मदर के भी उठा सकता हूं। क्या? अगर आप कहें तो मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर लूं। हाँ, माँ को लेकर क्या सवाल? देखिए, जब उनके मदर को यह पता चल गया था कि वो बच्ची, हाँ, उस बच्ची का 2018 से यह एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि उस बच्ची का 2018 से ट्रीटमेंट चल रहा था। शी वॉज अंडर मेंटल डिप्रेशन। तो उसके साथ किसी ना किसी को मौजूद होना चाहिए था। ये केस हम सब पेरेंट्स को हिंदुस्तान के ये जिम्मेदारी डालता है कि अगर आपके बच्चे इस तरह की कोई चीज में इन्वॉल्व है, अगर कोई बीमारी है, तो उसका साथ अकेला ना छोड़ा जाए। आपको ये जिम्मेदारी उनकी माँ, उनके परिवार पर दिख रही है कि उनकी जिम्मेदारी, उनकी गलती थी सर ना, उनकी गलती थी, उन्होंने अपनी बच्ची खो दी। बिल्कुल भाई, मेरी औलाद की जिम्मेदारी मेरी है, किसी पड़ोसी की नहीं है। शिजान की गलती नहीं है, जिम्मेदारी आपके पिता की है, आपके, माँ की अगर मैरिड है तो आपके हस्बैंड की, किसी और की कैसे? थी जिसने अपनी बेटी खो दी। क्या बात कर रहे हैं सर आप?